अमर अय्यार था ट्रिक्स्टर, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मुकर्रर निस जादू को मार दिया था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही अमर अय्यार, जिन लोगों ने नहीं सुना पिछली बार उनके लिए बता दिया जाए कि भाई अमर अय्यार ट्रिक्स्टर है, अपने 4 ट्रिक्स्टर साथियों के साथ वो जादूगरों का और जादूगर की फौजों का मुकाबला करते हैं, और उनके बीच जो जंगें होती हैं वो होती हैं तिलिस्म होशरुबा में। तो इससे पहले यह हुआ है कि एक बहुत बड़ा जादूगर जो है मुकर्रर निस जादू, वो अमर अय्यार और महतर किरण के हाथों मारा गया है। और अब क्या हो रहा है कि जैसे ही अमर अय्यार और महतर किरण वहां से चले मुकर्रर निस को मारकर, शहर के ताइरों ने यानी जादू की चिड़ियों ने यह बात जाकर जादूगरों के खुदा अफरासियाब को कही। अफरासियाब को गुस्सा आया और उसने फिलफौर एक दस्तक दी और जमीन से एक पुतला फौलाद का पैदा हुआ, और उसने फौरन अफरासियाब ने उस पुतले को एक खत लिख के दिया कि जाओ मेरा ये खत बयाबान रक्षा में मेहताब जादू को दे आओ। पुतला चला वो खत लेकर, बयाबान रक्षा में आया और मेहताब जादू को वो खत दिया। मेहताब जादू ने वो खत खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, अय मेहताब जादू, अमर और 4 अय्यार मुकर्रर निस को मारकर तुम्हारे जंगल की सरहद में आए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेना, खबरदार गाफिल ना होना। पुतला तो यह खत देकर चला गया। उधर मेहताब जादू ने बहुत एहतियात के साथ बीच जंगल में एक बहुत खूबसूरत मकान बनवाया, संगे मरमर सा दूधिया। उसकी दीवारों के ऊपर ऐसी तस्वीरें बनाई कि देखने वाला कह ही नहीं सकता था, ऐसी असली तस्वीरें कि देखने वाला कह ही नहीं सकता था कि ये तस्वीरें हैं या फिर इसमें जो चिड़ियां हैं, जो फूल पत्ते हैं, जो बादल हैं, जो पानी है, ये असली है या तस्वीर, कहने वाला कह ही नहीं सकता था। जमीन पर गुदगुदे कालीन बिछाए, मखमल के कालीन बिछाए, उसके ऊपर मसनदे जर्रीन लगाया, रेड वेलवेट सोफा, और एक तरफ एक मसनद बिछाई, और ये सब करने के बाद छत से 101 कंदीलों वाला फानूस लगाया कि जब वो रोशन हुआ तो यूं लगता था कि 101 सितारे छत से लटक कर जल रहे हैं। बस ये सारा एहतमाम करके मुकर्रर निस जादू बैठकर शराब पीने लगा। एकाएक उसको ख्याल आया कि ये जो कमबख्त आते हैं अय्यार, ये शक्ल बदल बदल कर आते हैं, पहचाने नहीं जाते। इससे बेहतर है कि वो तदबीर करूं कि कोई भी आए, कोई भी अय्यार आए या गैर शख्स आए, कैसी भी शक्ल बनाकर आए, फौरन पकड़ लिया जाए। बस फौरन उसने कागज की चिड़ियां काटी छोटी छोटी, और उन पर एक ऐसा सहर पड़कर फूंका कि वो सब जिंदा होकर उड़ी और कमरे की कारनिस पर जाकर बैठ गई। खासियत उनमें यह रखी कि जैसे ही कोई गैर शख्स या अय्यार बाहर से आए, कैसी भी शक्ल बनाकर आए, एक चिड़िया गिरे, आने वाले का नाम बताए और गिर के जल जाए। फिर जब कोई दूसरा शख्स आए, एक और चिड़िया गिरे, आने वाले का नाम बताए और गिर के जल जाए। ये एहतमाम करके मेहताब जादू इत्मीनान तमाम बैठकर जंगल का नजारा करने लगा। उधर अमर और किरा वगैरह जो बाकी अय्यार हैं, वो मुकर्रर निस का जंगल तय करके मेहताब के जंगल की सरहद में आए। तो क्या देखता है अमर कि बीचों बीच जंगल में एक मकान बना हुआ है, और उस पे एक बड़ा सा जादुई चांद निकला हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये तो आसमान का चांद है, बल्कि वो भी इसके आगे मान दे। बस क्या था, फिर तो अमर ने सोचा कि ये अय्यार जो है यहां पर सब, ये जो जादूगर हैं, साहिर हैं, यहां बैठे डफलिया बजा रहे हैं, जमशेद उसामनी की तौसीफ में गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, इन सब को चलकर हलाक कर और इस सहरा को इनके जज्दे नापाक से पाक कर। बस फौरन एक अय्यारी सोची, साहिरों की सी सूरत बनाई और उस तरफ चला जहां पे कि साहिर गाने गा रहे थे। जैसे ही वो गाना खत्म हुआ, अमर ने उनकी गाने की तारीफ की, तो सब कहने लगे, अरे भाई शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन तुम कौन, तुम्हें कभी देखा नहीं है यहां पे।
अमर ने कहा, जी मुझे नैनवाज जादू कहते हैं और मैं कोहे किलमाक का रहने वाला हूँ। तो उल्लू ने कहा, अरे कोहे किलमाक के रहने वाले हो? अरे भाई वहां के लोग तो बहुत अच्छा कव्वाली गाते हैं। भाई देखो माहौल बना हुआ है, हैं? हर तरफ चल रही है, कहानियां चल रही है, सब लोग गाने सुना रहे हैं, तुम भी कुछ सुनाओ, कव्वाली सुना दो भाई, हैं? अमर ने कहा, जी मैं तो थोड़ा गले में खराश है सुबह से, लेकिन अब आप इतना कह ही रहे हैं तो एक कव्वाली सुना ही देता हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि चांद निकला हुआ है और यहाँ पर लकड़ियां जल रही हैं, तो बस उस्ताद यूसुफ आजाद जादू कव्वाल की सिखाई हुई ये कव्वाली मैं आपको सुनाता हूँ। और जो कव्वाली सुनाई उसने, जो कव्वाली सुनाई कि देखने वाले सुनने वाले एकदम लोटपोट हो गए। और जैसे ही खत्म की उसने वाह 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 का जो शोर मचा, तो मेहताब जादू ने अंदर से खिड़की से अपनी मुंडी निकाल कर कहा, अरे वहां सारे गाने वाने तुम ही लोग सुन लेना, हम अंदर बोर हो रहे, कोई बात नहीं है, तुम ही लोग गाने सारे सुनो, भेजो अंदर उसको। अब जो साहिर थे, मुलाजिम उसके, वो गाने वाले को अंदर ले गए। जैसे ही अंदर कमरे के उसने कदम रखा, एक चिड़िया गिरी, चिल्लाई, अमर आया, अमर आया, और गिर के जल गई। अमर ने देखा कि यहां तो कोई जुगाड़ है भैया, जादू है यहां। फौरन उसने निकाली गिलीम और गिलीम ओढ़ ली और ओढ़ के दुनिया से गायब हो गया। गिलीम वो चादर जिसका ओढ़ने वाला सबको देख सकता है लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। जनाब 150 साल पुरानी दास्तान है। जेके रावलिंग क्या उनके माँ बाप भी नहीं पैदा हुए होंगे, हैरी पॉटर तो बहुत दूर की बात है। तो ये है गिलीम, वो जादुई चादर। और जैसे ही ये चिड़िया गिरी, अमर ने फौरन गिलीम निकाल के ओढ़ ली और उन सब की नजरों से गायब हो गया। और उसने यहां सारा मामला देखा कि यहां की क्या सेटिंग है, और वो निकल गया वहां से। और वहां से ऊंचे एक जगह पहुंच के उसने जफील अय्यारी बजाई, और जफील अय्यारी बजाई। और जफील अय्यारी एक ऐसी सीटी है कि जिसकी आवाज सिर्फ अय्यार, सिर्फ ट्रिक्स्टर सुन सकते हैं। तो जफील की सदा सुनकर एक और जो अय्यार है, बर्क फिरंगी, उसने अपने आप को अमर के पास पहुंचाया और कहा, उस्ताद खैरियत तो है, क्या हुआ? अमर ने कहा, देखो बेटा ऐसा है, सामने जो है ये मकान बना हुआ है, यहाँ पे जादू की चिड़िया है, आने वाले को पहचान लेती है। तुम ऐसा है, तुम मेरी जैसी शक्ल बनाओ और वहां जाओ, और जैसे ही वहां पहुंचोगे वो लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे और फिर मैं आके तुम्हें छुड़ाऊंगा, अय्यारी कर लूंगा। क्या था फिर? फौरन बर्क फिरंगी ने अपनी शक्ल जो है अमर की जैसी बनाई और उस मकान की तरफ पहुंचा। अब ये अमर के गायब होने से, गवैये के गायब होने से, वो लोग तो पहले ही तय किए बैठे थे कि अब कोई भी आ जाए उसको धर दबोचेंगे। अब जैसे ही बर्क फिरंगी अमर बना वहां पहुंचा, फौरन उसको धर दबोचा और लगे कूटने। और जो शोर मचा, मेहताब ने अंदर से फिर पूछा, अरे किसको गिरफ्तार किया? उन्होंने कहा, जी हमें तो पता है कि ये अमर है, आप ही देखिए कौन है। तो उसने कहा, ठीक है अंदर लाओ, अंदर लाओ। अंदर ले गए उसको। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, एक चिड़िया गिरी, चिल्लाई, बर्क आया, बर्क आया, और गिर के जल गई। अब मेहताब जादू ने कहा, क्यों रे, तेरा नाम बर्क है? बर्क ने कहा, जी नहीं, मेरा नाम अमर है। मेहताब ने कहा, मेरी चिड़िया झूठी है। जी मैंने ये कब कहा कि आपकी चिड़िया झूठी है, लेकिन मेरा नाम अमर है तो है। अब आप खुद ही सोचिए आप, कि मुझे तो मालूम है ना कि अमर के सारे तिलिस्म में दुश्मन है। अगर मैं अमर के नाम से बचता होता तो अपने आप को और बचाता ना, अपने आप को और मुसीबत में क्यों मुब्तला करता? सोचिए जरा। बात तो सही कहते हो, लेकिन ये जो मेरी चिड़िया ने नाम खिलाफ बताया है, कोई तो मामला है। तूने अपने आप को छुपाया क्यों नहीं? कह दिया होता कि हाँ मैं अमर हूं। जी मेरे कहने से क्या होता है, आप तो हर तरह के जादू पर कुदरत रखते हैं, आप फौरन पता लगा लेते। हाँ, मैं पता तो लगा लेता, लेकिन ये जो चिड़िया ने नाम खिलाफ बताया है, हो सकता है तुम्हारा नाम
बर्क के अलावा अमर भी हो। बर्क ने कहा, अब क्या बताऊं, अब जो बात है शर्मिंदगी की है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। जी मेरा नाम बर्क जो है वो बाद में पड़ा, पहले अमर ही पड़ा था। वो मेरे असली बाप ने मुझे वो नाम दिया था। बस फौरन मेहताब ने कहा, देखा मैं ना कहता था कि तेरा नाम बर्क के अलावा अमर भी है, लेकिन तेरी सूरत, तेरी तस्वीर शहंशाह ने मेरे पास भेजी है, एक बार उससे तेरी सूरत मिला लूं फिर मुझे इत्मीनान होगा। बस फौरन संदूकची खोली, उससे तस्वीर निकाली और उसकी सूरत से मिलाई। जरा सा भी फर्क उसकी तस्वीर में और उसकी सूरत में ना पाया। बड़े इत्मीनान के साथ उसको एक तरफ बंधवा दिया और खुद शराब नोशी करने लगा। अब हाल अमर का सुनिए कि जब बर्क गिरफ्तार हो गया तो अमर ने अपने आप को एक ऐसी हसीना जमीला औरत की तरह सजाया सवारा और रूप लिया कि जिसके जमाले जहां आरा को देखकर फरते हिजाब व निदामत से बद्र कामिल भी घट कर हिलाल हो जाए। कुछ समझ में नहीं आया ना? मैं बताता हूं। अमर ने बर्क की गिरफ्तारी के बाद एक ऐसी हसीन औरत का रूप लिया कि जिसकी एक्सट्रीम ब्यूटी को देखकर पूरा चांद भी शर्मा कर एक छोटा सा क्रिसेंट बन गया। अमर ने अपने आप को एक ऐसी हसीना जमीला का रूप दिया कि जिसके जमाले जहां आरा को देखकर फरते हिजाब व निदामत से बद्र कामिल भी घट कर हिलाल हो जाए। सरासर शोले नूर, कुदरत खुदा का जहूर, हूर और परी कहना खता, हुस्न ऐसा न किसी ने देखा न सुना। बस इस हुस्न जमाल के साथ वो उस तरफ चला कि जहां पर मेहताब जादू बैठा हुआ जंगल का नजारा कर रहा था, और वहां पहुंचकर जो उसने जोर की आवाज में रोना शुरू किया कि क्या बताया जाए, और रो रो के कहने लगा, हाँ दिला कर नजर बदी दे गौर, देख दुनिया बेसबात का तौर, कहीं मातम है नौहा खानी है, कहीं चौथी है और चाला है, कहीं अफजाल हक ताला है, कहीं है शादी हिना बंदान और कहीं शोर मर्ग फरजंदान। और चिल्लाया, क्यों है चरखे कज़मदार, क्यों है गर्दान नु हंजार, मैंने तेरी ऐसी क्या खता की थी कि जिसके बदले में तूने मुझे ये सजा दी है कि जो गुल न खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, मसनद से दूल्हा उठते ही तकिए में सो गए। अब दास्तान रोक के आपको एक बात बता दूं, उर्दू लैंग्वेज है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, और ये जो दो शेर है, जो दो लाइनें हैं, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। फूल के दो मानी होते हैं, एक होता है वर्ब और एक होता है नाउन। नाउन तो आपको पता है, फूल यानी फ्लावर, और किसी का फूल हो जाना यानी जिंदा का मुर्दा हो जाना। और तकिया, तकिया का भी दो मानी, एक तो तकिया वो जो हम लगा के सोते हैं रात में, और दूसरा तकिया वो जो जिस तकिए के अंदर हम मरने के बाद सोते हैं, यानी इंसान की कब्र को भी तकिया ही कहते हैं। ठीक है, तो ये रो रो के चिल्ला चिल्ला के कहती है औरत, जो कि अमर है, औरत बना हुआ है, चिल्ला चिल्ला कहता है, जो गुल ना खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, मसनद से दूल्हा उड़ते ही तकिए में सो गए। और इतनी जोर से रोया, इतनी जोर से रोया कि दिले संग आब हो गया। फौरन मेहताब जादू ने अपने जो कारकुन थे, जो मुलाजिम थे, साहिर थे, उनको भेजा कि भाई देखो ये कौन है, इतनी हसीन औरत बेचारी झाड़ियों में रो रही है, जाके इनको लेके आओ। वो पहुंचे, चले चले तो जैसे ही पास आए वैसे ही उसने उनको देखा और देख के दूसरी तरफ भागी। बेचारे बहुत कोशिश किया उन सब ने कि किसी तरह से ये हाथ आ जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं। अब वो बेचारे थके हारे वापस आए मेहताब जादू के पास और कहने लगे कि वो तो किसी तरह हमारे हाथ ही नहीं आती, अब क्या करें बताइए। अब मेहताब जादू बेचारा उस औरत को देख के एकदम फरेफ्ता हो चुका था, खुद उठा और उठ के पहुंचा उसके पास। जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसको देख के वो दूसरी तरफ भागी और उसने फौरन पकड़ के इसका कलाई पकड़ ली। अब जो कलाई पकड़ी तो हुस्न जमाल की जो किरणें मेहताब जादू की आंख में पड़ी तो उसकी आंखें चौंधिया गईं।
आंखें चौंधिया गईं, आंख के आगे चक्कर आने लगा, हाथ पांव की ताकत जाने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। करीब था कि वो बेहोश होकर गिर जाए, लेकिन अपने आप को किसी तरह संभाला और कहने लगा, अय मलिका हुस्न, तुम कौन से शहरे हुस्न की मलिका हो? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या जार नजार है? तुझे क्या आजार है? दिले नादा तुझे हुआ क्या है? तुझको दर्द क्या है? उसकी दवा क्या है? इस बेचारी ने कहा, हाय, मैं क्या अपना हालेजार बयान करूं। हम जिनके तालिबे दीदार हैं, अब उनकी सूरत बस मुल्के अदम में जाकर देखेंगे। हाय, अभी मैं उनको जी भरकर देखने भी ना पाई थी कि वो पैवंदे खाक हुए। ऐ अजीज, मैं एक साहिर जलील कद्र की बेटी हूं कि नाम उनका ऐब जादू था। खुलासा कलाम ये कि एक जंगी जो मेरे ऊपर बहुत जमाने से फिदा था और मैं उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, वो एक दिन मेरी ऐन बारात के दिन, सुहागरात के दिन मेरे कमरे में कूदा, मेरे शौहर को कत्ल किया। जिस बेचारे ने अभी तक शरबत वस्ल भी ना पिया था, उसको कत्ल किया। मेरे बाप को मारा, मेरे चाचा को मारा, सबको मार दिया। उस हंगामे में किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर इस जंगल में आई हूं। इस गम में मेरी जान जाएगी। ऐसा दर्दनाक वाकया सुन के मेहताब जादू खुद भी रोने लगा, लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और कहने लगा, अजीज, जो मर गए उनका गम ताकुजा, किसी के मर्ग पर ए दिल न कीजिए चश्म तर हरगिज। बहुत सा रोइए उन पर जो इस जीने पे मरते हैं। अब तुम्हें लाजिम है कि तू मेरे घर चल, और मेरे घर चलकर, मेरे दरवाजे में चलकर, मेरे घर में अपने मुबारक कदम रखकर तू इस बूढ़ी हड्डियों में, बूढ़े जिस्म में फिर से जान डाल दे। इसने कहा कि हाय, ऐसे कैसे चली चलूं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। आप हैं कौन? कहां रहते हैं? पेशा क्या है? काम क्या है? तनख्वाह कितनी है? अपना घर है कि नहीं है? तो कितना BHK है? कुछ तो बताओ। इसने कहा, जी, मेरा नाम मेहताब जादू है, अफरासियाब का मुलाजिम हूं, बहुत बड़ा साहिर हूं, यहां से लेकर वहां तक के साहिर मेरी गुलाम है, मेरी एहतियात करते हैं, मेरी इताअत करते हैं और मुझे अपना गुरु मानते हैं। जैसे ही इस औरत ने साहिर नाम सुना, जादूगर नाम सुना, फौरन अपने कानों पर हाथ रखकर, ना बाबा ना, साहिर के नाम से मेरी जान जाती है, शहर का कारखाना देखकर मेरी रूह कांपती है। तुम साहिर? तुम साहिर हजार हजार बरस का सिन रखते हो, हजार हजार बरस की उम्र रखते हो, जब चाहते हो औरत बन जाते हो, जब चाहते हो आदमी बन जाते हो। ना बाबा, मुझे माफ करो। ये चली, और इस मेहताब जादू ने सोचा कि हाय, बिला वजह मैंने अपना साहिर होना इजहार किया इसको, अब तो ये हाथ आने से रही। लेकिन किसी भी तरह से अपने आप को बचाया अब और संभाला, और कहने लगा कि ए जाने मन, मैं तेरे निसार, मैं वादा करता हूं कभी तेरे सामने जादू नहीं करूंगा। इसने कहा, पक्का प्रॉमिस? इसने कहा, हां, पक्का वादा। चलो। अब ये इसके साथ आई, और आई तो जैसे ही उस कमरे में कदम रखा, एक चिड़िया गिरी, चिल्लाई, अमर आया, अमर आया, और गिर के जल गई। अब मेहताब जादू परेशान। उसने सोचा कि अमर को तो मैं कैद कर चुका हूं, अब ये चिड़िया झूठी है। इधर तो इसने ये सोचा, और उधर वो औरत कहने लगी, इसी शहर के चक्कर में मेरी जान जाएगी, मैं इसीलिए ना आती थी, मैं तो जा रही हूं। कह के वो भागी। ये बेचारा एकदम फरेफ्ता हुआ पड़ा था, उसके पीछे पीछे आया, और किसी तरह से उसकी मिन्नतें करके उसके पैर पे पड़ के उसको वापस लाया। फिर से कमरे में कदम रखा, फिर एक चिड़िया गिरी, चिल्लाई, अमर आया, और गिर के जल गई। अब इस औरत ने कहा, अब कौन गैर शख्स आया या अमर आया जो तुम्हारी चिड़िया तुम्हें इत्तिला कर रही है? हैं? ऐसा है, मैं अमर हूं, ऐसा ना हो, मैं अमर हूं, मैं अय्यार हूं, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें मार डालूं, तुम मुझसे दूर रहो, मैं चली, बाय। ये बेचारा किसी तरह से उसको पकड़ के लाया वापस, और उसने एक ऐसा सहर पढ़ा कि सारी चिड़ियां गिरी और गिर के जल गईं। बस उसके बाद उसने बिठाया इस औरत को मसनद जर्रीन पर बैठकर मेहताब जादू ने कहा, तुम बहुत दिन से भूखी प्यासी हो, मैं तुम्हारे लिए
खाना लगवा देता हूं। इस औरत ने कहा, अब ना मुझे भूख है ना मुझे प्यास है, मुझे बस शराब की तलाश है। इसने कहा कि हाँ 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 बिल्कुल, मैं शराब भी मंगवा देता हूं, शराब लाओ। फौरन एक सुराही शराब की भर के आई और सामने रख दी गई। 2 जाम आए। इस औरत ने, जो कि अमर है, फौरन एक सुराही उठाकर 2 गिलास भरे और पहला जाम उठाकर अमर की तरफ बढ़ाया। लेकिन बढ़ाने से पहले उसकी नजर बचाकर अमर ने अपने मुंह में थोड़ी सी सुफूफे बेहोशी रख ली थी। सुफूफे बेहोशी वो पाउडर है जिसका सूंघने वाला बेहोश हो जाता है, और थोड़ी सी उसके मेहताब के जाम में भी मिला दी थी और मिला के उसको दिया था कि भाई लो तुम पियो। मेहताब ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने बहुत दिनों से नहीं पिया, पहले तुम पियो। इसने कहा नहीं नहीं, घर आपका है, पहले आप पीजिए। मेहताब ने कहा नहीं नहीं, तुमने मंगाया है, तुम पियो। इसने आगे, नहीं पहले आप पीजिए, क्योंकि आपने इतने अच्छे से एहतमाम किया, मेरी जान बचाई, पहले आप पीजिए। यहां पे लखनऊआ पहले आप चल रहा था। उधर अफरासियाब को यह ख्याल आया कि मैंने बहुत देर पहले मेहताब जादू को भेजा था खत कि भाई अमर अय्यार और उसके साथियों को पकड़ लो, अभी तो कोई खबर नहीं आई। लाओ किताब जमशेद सामरी, देखूं कि क्या हो रहा है। किताब जमशेद सामरी वो किताब है कि जिसमें हर वर्क पर, हर पेज पर रहने, वहां तिलिस्म में रहने वाले हर साहिर की जिंदगी लाइव चल रही होती है। बस उसने फौरन जो मेहताब जादू की जिंदगी का पन्ना खोला तो क्या देखता है कि मेहताब जादू के पास अमर अय्यार औरत बना हुआ बैठा है और अब किसी भी पल उसे कत्ल किया चाहता है। बस फौरन उसने एक दस्तक दी, पुतला फौलाद का जमीन से निकला। फौरन अफरासियाब ने उससे कहा कि जल्दी जा और उसको बता दे, मेहताब जादू को बता दे कि ये जो औरत है, ये औरत नहीं अमर अय्यार है, और वो जो बंधा है वो अमर नहीं, वो बर्क है, और इन दोनों को गिरफ्तार करके मेरे पास लाए। बस पुतला फौरन चला, और इधर अमर ने मेहताब को दे दिया था वो जाम, और वो जाम मेहताब अन करीब पीने ही वाला था कि जमीन थर्राई। अमर समझ गया कि कुछ आफत आई और उई करके लिपट गया मेहताब जादू के। मेहताब जादू ने कहा कि अरे अरे डरो नहीं, ये तो सिर्फ एक पुतला है, हम इसे खबर देने वेने के लिए रखते हैं, इट्स लाइक अ मैसेंजर, ठीक है, डरो नहीं इससे। फौरन जो है अमर ने इसी हंगामे में जान आंख बचाकर मेहताब जादू के रुखसार से गाल मिलाकर निशाना लगाकर मेहताब जादू की नाक में सुफूफे बेहोशी फूंक दी, और मेहताब जादू वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा। अमर अय्यार ने फौरन बर्क को रिहा किया। बेचारा पुतला जो खबर लेकर आया था वो चिल्लाया किया कि ए मेहताब, मेहताब, ये जो औरत है ये औरत नहीं, अमर है, वो जो बना हुआ बर्क नहीं वो अमर है, वो जो बना हुआ वो अमर नहीं, वो बर्क है। अब बेचारा मेहताब होश में होता तब तो सुनता। फिर पुतला ने कोशिश किया, ए मेहताब, मेहताब, ये जो औरत है ये औरत नहीं अमर है, और वो जो बना हुआ है वो अमर नहीं वो बर्क है। शहंशाह का हुक्म है कि इन दोनों को गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके उनके पास लाए। मेहताब, मेहताब। मेहताब जवाब ही नहीं दे रहा था। तो पुतले ने चाहा कि आगे बढ़े और आगे बढ़ के मेहताब को जगाए, लेकिन अमर अय्यार ने जाल इलियासी निकाला और उसके ऊपर मारा। पुतला जाल में कैद हुआ और उसको एक तरफ बांध दिया और उसने मेहताब जादू को मार दिया। जैसे ही कोई जादूगर मरता है उसका जादू खत्म हो जाता है, भयानक आवाजें आने लगती हैं, जोरदार जिगर फाड़ आवाजें आती हैं, आवाजें आने लगी। जिस असना में बाहर के जो जादूगर बैठे थे वो अंदर आए कि क्या हो रहा है अंदर, लेकिन अंदर जिसने भी कदम रखा बर्क और अमर ने मिलकर वो नीमचे मारे कि गर्दनें उड़ गई, और ज्यादा हंगामा होने लगा, और ज्यादा शोर, और ज्यादा अंधेरा। बहुत देर के बाद वो शोर और अंधेरा खत्म हुआ, और फिर अमर और बर्क ने पुतले को रिहा किया। और रिहा करके अमर ने कहा, बेटा ऐसा है, जाके कह देना अपने आका अफरासियाब से कि मां बदौलत बहुत जल्द उसके करीब पहुंचा चाहते हैं और उसे कत्ल किया चाहते हैं। पुतला
दुम सर पे पैर रख के भागा और अफरासियाब के पास पहुंचा। और इधर अमर और बर्क ने जो भी वहां पे खजाने थे, जो भी असबाब था मेहताब जादू का, सब लूटा और लूट के निकल गया। उधर पुतला पहुंचा अफरासियाब के पास और उसे अपने जाल में कैद होना और मेहताब जादू का मारा जाना, ये सारी खबर दी। मेहताब जादू ने बड़े गुस्से के अंदाज में सामने बाग के एक पेड़ की तरफ देखा। वो पेड़ उसकी आंखों की निगाह की गर्मी से जलने लगा और अफरासियाब खुद भी एक शोला बनकर उस आग में दाखिल हुआ। अब जो निकलेगा वो शोले से बाहर कहीं और, फिर बनेगी वहां से दास्तान कोई